सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। और जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे चल रही है देहरादून सीरीज़। तो सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक और एपिसोड शूट करने आया हूँ। आज मैं आ चुका हूँ सक्सेना फैमिली के घर पे, जहाँ पे बहुत ही सुंदर गार्डन इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और पिछले काफ़ी सालों से इन्हें लगातार अपने गार्डन के लिए अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी बातें करते हैं सर और मैम से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते संदीप जी, वेलकम टू अवर थैंक यू गार्डन, वेलकम टू अवर हाउस। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके गार्डन का वीडियो शूट करने का मौका दिया। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आके। मैम, आपको काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं गार्डन के लिए जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो गार्डन है, इतना सुंदर गार्डन, ये कब आपने स्टार्ट किया, गार्डनिंग कब स्टार्ट हुई, कैसी रही आपकी जर्नी, और इतने सारे अवार्ड्स वो कैसे हुए? ये यात्रा बहुत लंबी है जी, लगभग 20 वर्ष पुरानी है। 2003 में हमको ये विचार एक मित्र के थ्रू आया कि ये जो फूलों का शौक आप लोग इतना रखते हैं, इसको क्यों ना प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर इसको अपने शौक को जरा सब लोगों से रूबरू कराएं। जी। तो हमने ये 2003 में पहली बार उत्तराखंड के राज्य प्रतियोगिता बसंतोत्सव कलर्स ऑफ स्प्रिंग में प्रतिभागी बनकर अपने गार्डन की एंट्री दी थी और उसमें हम प्रथम आए। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा हमको इंसेंटिव था और इतना मनोबल बढ़ा कि बस वहीं से हमको वो स्पार्क एक मिल गया और हमने अपनी ये बगीचे की यात्रा शुरू करी। तो मैम, पहली बारी में ही आपको फर्स्ट अवार्ड मिला है गार्डनिंग के लिए और उसके बाद आपने कंटिन्यू फिर इस जर्नी को आगे किया। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके प्लांट्स है उनका जो अरेंजमेंट है और इतने अच्छे से ब्यूटीफाई किया है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं, फिर कलर इन्हेंसिंग की बात करते हैं, इस तरह से प्लांट्स को अरेंज किया है कि एक बार हम खड़े होकर देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, किसके आइडियाज़ होते हैं ये सब मेरे पति डॉक्टर अजय सक्सेना, फॉर्मर प्रिंसिपल डीएवी पीजी कॉलेज, उनका ब्रेन है एंड ही इज द पर्सन बिहाइंड द चार्म ऑफ माय गार्डन। ही अरेंजेस ऑल द पार्ट्स, he gives lot of time, he is quite passionate about the garden। वाह। तो अभी फ्रेंड्स, अभी हम इनके गार्डन में ही खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा शेड नज़र आ रही है। यहाँ पे सनलाइट वहाँ पर है और अभी हम खड़े हैं। तो यहाँ पे आप जो प्लांट्स देख रहे हैं सर ने उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि हमें जहाँ पे सनलाइट मिल रही है वहाँ पे किस तरह के प्लांट रहेंगे और जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही वहाँ पे कैसे प्लांट रहेंगे, और उसी हिसाब से इनकी लैंडस्केपिंग जो है वो भी की गई है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपके पास भी इस तरह का गार्डन स्पेस एरिया है तो आप वहाँ पर किस तरह गार्डनिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो से आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलने वाले हैं, किस तरह आपको लैंडस्केपिंग करनी है, किस तरह अपने प्लांट को अरेंज करना चाहिए और किस तरह के प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए, उन सभी पे आज की वीडियो रहने वाली है। तो बैक टू बैक एपिसोड्स के साथ मेरे चैनल पे सर के साथ मैं वीडियोस करने वाला हूँ। कुछ पार्ट्स आएंगे चैनल पे, आप तो बैक टू बैक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं यूँ ही भारत के अलग अलग हिस्से में जाके गार्डन्स को कवर करता हूँ, गार्डनर्स की जर्नी कवर करता हूँ और उसे देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नए नए गार्डन्स आप देख पाते हैं। और इंस्टा और फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ तो मैं लाइव जाके भी आपको अपडेट देता हूँ कि अभी मैं कहाँ पे शूट कर रहा हूँ। कुछ रील्स भी आती है गार्डन की जिसे आप देख पाते हैं, तो वहाँ भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, वेलकम टू अवर गार्डन। थैंक यू सो मच। और हमारे गार्डन का ये एंट्रेंस है जी, जिसमें सबसे पहले हमारे गणेश जी स्थापित हैं जी। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो हमें बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक एक वातावरण मिलता है जी। शुरुआत में ही भगवान के दर्शन, उसके साथ कुछ हमने ग्रीन पौधे लगाए हैं, कुछ ये हमने छोटी सी लैंडस्केपिंग की है। और ये पौधों का अरेंजमेंट इस हिसाब से है कि यहाँ पर धूप नहीं आती है, तो वही पौधे हमने लगाए हैं, वही पॉट्स हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है, जो छाए में भी बहुत अच्छे चलते हैं। तो सोच सोच कर अपने गार्डन को हमने सजाने का प्रयास किया है और गार्डन में एक बड़ी मोनोटनी ना हो, इसलिए हमने कोशिश करी कि एक ये ऊपर की क्यारी बनाई जाए जो अमूमन देखने को नहीं मिलती है। क्यारियां अक्सर बगीचे में नीचे ही होती हैं। तो ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजय सक्सेना का ही ब्रेन था, उनका ही आइडिया था
कि हम इसको कुछ ऐसा बनवाते हैं। तो उन्होंने कारीगरों से इसको खुद डिज़ाइन किया, खुद बनाया। और आजकल नवंबर माह में क्रिसैंथेमम्स का ब्लूम टाइम होता है, जिनको हम अगस्त मास से जिनकी तैयारी शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं जिनको हम बड़ा करते हैं, और सिंगल बड्स, कुछ पॉट्स हम सिंगल बड्स के रखते हैं। और यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि सिंगल बड्स यहाँ पर हम रखें। खासतौर से धूप आती है सीधे। ओके। सुबह के समय बहुत अच्छी धूप होती है, धूप शिफ्ट होती रहती है, अभी उधर है फिर इधर आ जाएगी। ओके। लेकिन यहाँ पर हमारे फूलों को खिलने के लिए बहुत अच्छी धूप सुबह के समय मिलती है। नाइस। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब और देखते हैं। मैम इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि लॉलिना पाम लगा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है जी। ये कितना पुराना प्लांट है आपका? ये होगा करीबन 12 या 14 वर्ष पुराना। वाओ। हाँ, और इसको हम हर साल इसकी नीचे से कटिंग करते हैं और इसकी ड्राई पत्तियों को निकाल देते हैं, और इसके नीचे हमने एक खूबसूरत लैंडस्केपिंग करने की कोशिश करी। जड़ें देखिए इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनको रास्ता चाहिए। वाओ। तो ये हमने लॉलिना पाम पे फ्लावरिंग भी होती है, तो अभी तक फ्लावरिंग हुई है इस पे? नहीं, अभी तक मैंने फ्लावरिंग नहीं देखी लॉलिना पाम पर। ओके। ना, नाइस। इसमें व्हाइट कलर की बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, और जो कि अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं देख रहा हूँ आपने इसके पास में कई सारे प्लांट्स और भी लगाए हैं, और इसमें कुछ बॉन्साई की तरह शेप भी नजर आ रही है। तो इनके बारे में प्लीज बताएं। यहाँ पर मैं एक चीज बहुत जोर दे के कहना चाहूंगा जी, कि ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं रानी पाम। रानी पाम। हाँ। ओके। तो इसकी ब्यूटी है कि ये एयर प्यूरीफायर है, वाह। और जो लोग लाख रुपए का एक प्यूरीफायर घर में लगाते हैं, उससे बेहतर ये है कि इस प्लांट को ग्रो करे। ये 3 किस्म के प्लांट्स होते हैं, एक मनी प्लांट, एक ये रानी पाम जी, और एक जो होता है स्नेक प्लांट। ओके। तो स्नेक प्लांट जो है वो भी उस कैटेगरी का है। वो बेहद ऑक्सीजन देते हैं, और घर के इंडोर प्लांट्स हैं। अगर इनको आप प्लेस करेंगे घर के अंदर, तो आपके घर में एयर का प्यूरीफायर का काम करेंगे। वाह। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ दोज, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ IIT कानपुर रिसर्च, कि जिस पे मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था और जाना था इस बात को। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको जरा पाम को करें। मैं जितने भी घरों में जाता हूँ उसमें जाके ये ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के प्लांट को ज़रूर रखें। दिस इज़ रानी एरिका पाम, रानी पाम भी कहते हैं इसको दूसरे नाम से। दूसरा अभी मैं अगर दिखाऊं इधर, विच इज ये वो प्लांट है जो दूसरा प्लांट है, स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जी। तो दिस इज द सेकंड प्लांट, एंड मनी प्लांट इज अ वेरी कॉमन थिंग। Yes. तो इन 3 प्लांट्स को आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली रिकमेंड कि दैट पीपल शुड इंडोर प्लांट्स के तरीके से रखें। ओके, नाइस। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर एक जैन कॉर्नर नज़र आ रहा है। बुद्धा जी हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ मैम हमें इस कॉर्नर के बारे में बताएं, किस तरह से आपने ये जैन कॉर्नर बनाया है? इस जगह बहुत धूप नहीं आती है जी। तो हमने अपने गार्डन में ये कॉर्नर सिर्फ उन प्लांट्स के साथ बनाने का प्रयास किया जहाँ पर केवल वो प्लांट्स रहें जो दिखने में सुंदर भी हैं और जिनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अपराजिता है, वो भी अपराजिता है। बरसात के मौसम में बहुत सुंदर इसमें नीले रंग के और सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। राइट। बाकी ये वेरिएटेड लीव्स हैं, ये डिफिनबेकिया है, राइट, मॉन्स्टेरा है, वो मॉन्स्टेरा है, ये क्रोटन है। इन पौधों को, इसके पीछे भी देखिए आप, एक वैरायटी है जी, एरिका पाम की जी। इन सब पौधों को बहुत धूप नहीं है। फिर ये हमारा जो क्रिसमस ट्री है बहुत ऊंचा हो गया है, ये अबाउट 16 साल पुराना होगा। वाओ। हाँ, ये एक बार हम लोग हाईवे पर रुड़की से खरीद कर लाए थे। तो इस तने को भी थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए हमने ये हैंगिंग हेजेस, हैंगिंग पॉट्स, ब्यूटीफुल, हाँ, ये हैंगिंग हेजेस लगाई हैं क्योंकि ये तना बहुत ऊंचा हो गया है। और ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोलियस है जो मेरे हस्बैंड बनाते हैं खुद, कटिंग से उन्होंने बनाई हैं ये। वाओ।
गणपति इस जगह भी विराजमान गणपति है, यहाँ भी विराजमान है क्योंकि उधर का गार्डन वो ब्लेस कर रहे हैं, इधर का जी। गार्डन ये ब्लेस कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए। एंड दिस इज आल्सो व्हाट वी हैव डिजाइन। ये एक छोटी सी रॉकरी हम लोगों ने बनाई है जिसमें हमने हेज को ऊपर तक लाकर कुछ ग्रीन कारपेट बनाने का प्रयास किया है और ये एक नई क्यारी इस बार बना रहे हैं बिगोनिया की, जो अभी पूरी फैली नहीं है। अभी इसको लगाए हुए शायद 20 दिन हुए एक हैं। और भी मुझे एक मेरा क्वेश्चन है, एक मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक बेल है, जी, तो प्लीज़ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत ही अच्छी इस पे फ्लावरिंग हो रही है। इसका बोटेनिकल नाम तो मुझे नहीं पता, जी। लेकिन ये नर्सरीज में सेहरा बेल के नाम से बहुत प्रचलित है, वाह। प्रसिद्ध है। तो एक बार हमने किसी नर्सरी में हम कुछ पौधे लेने गए थे, वहीं पर इसको देखा, अच्छी लगी, तो हमने लाकर इसे अपने घर पर लगाया और शुरुआत में ही लगाया। और नेचर की छटा देखिए, अपने आप फैलती है और न जाने कहाँ कहाँ सेहरे गिराकर बिल्कुल बहुत खूबसूरत छटा लगाती है। वाह मैम, अगर मैं ऐसे जानना चाहूँ ग्रो कैसे करना है, फ्लावरिंग पीरियड क्या होता है, तो प्लीज़ उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो बेस्ट सीज़न होता है वो रेनी सीज़न से पहले होता है। मैं एक न्यूयॉर्क के पास एक जगह न्यू जर्सी में गया और उसका नाम था सांटी क्लेयर। तो वहाँ पर मैंने गार्डनर से पूछा, मैंने कहा भाई ये इतना बड़ा बागीचा है, तुम कैसे इसको मेंटेन करते हो? हमारे पास तो एक छोटा सा बागीचा है, उसको मेंटेन करना। तो उसने कहा साहब ऐसा है कि आप अगर सारी की सारी चीज़ें आप विंटर इसे रेनी सीजन्स के आने से पहले, मतलब जहाँ ऑन द एज है उस जगह लगाइए तो उस वक्त सब चीज़ें आपकी ब्लूम करेंगे। और ये सेहरा बेल भी एक कटिंग से ब्लूम कर जाती है, इसके सीड्स खुद गिर के खुद बेलें बन जाती हैं। तो वो एक चीज़ जो है महत्वपूर्ण है कि कोई भी प्लांट जिसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें, वो पीरियड जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड है वो रेनी सीजन से पहले है। और अगर उस वक्त आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, आप क्रोटन्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ये क्रीपर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कोलियस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तब पॉसिबल हैं। सच बताऊं, मेरे घर का बेस्ट एरिया मेरा गार्डन है। वाह, जो भी आता है सब लोग यहीं पे रहना पसंद करते हैं, खाना भी यहीं खाएंगे, चाय भी यहीं पिएंगे। गार्डन बनाने के लिए, गार्डन मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत पैशन। फिर गार्डन ग्रोअर्स का, हॉबीज़ का तो आपको मालूम है, उनकी कोई भी चीज़ अगर परफेक्ट नहीं होती तो उनका दिल उदास हो जाता है। कठिन परिश्रम, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड, पौधों की जानकारी